आप लोग हाथ से समझे उसको। खगोलीय स्थिति ठीक नहीं है राजनेताओं के लिए। क्या आपके संदर्भ गलत निकलेंगे, आपके अनुमान गलत निकलेंगे, आपके बयान उल्टे पड़ जाएंगे। ये वक्त खराब है। इसीलिए मैंने राहुल जी का उदाहरण दिया ना। उन्होंने कहा जितनी आबादी गिन लो उतना ही देंगे। क्या अब मान लीजिए कोई कश्मीरी ब्राह्मण गिने तो कितने निकलेंगे? पारसी लुप्त प्राय है, क्रिश्चियन और भी कम है। तब क्या हिस्सेदारी मिलेगी उनको बताओ? ये बड़ी समस्या नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं सब लोग बोलो। अब केशव प्रसाद जी ने अगर ये कहा कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि जाति की गिनती हो जाए, जात गिनी जाए। अब होता क्या है, ये राजनेता बड़ी सुविधा से वो होता है शतरंज में ढाईगर आगे ढाईगर पीछे चलते हैं राजनेता भी। बोले भाई अपनी बिरादरी में मैसेज भी चला जाए और बवाल में भी ना फंसूं। यही काम बालियान ने किया मेरठ में। उन्हें राजधानी भी बना दी, घोषित कर दी मेरठ। क्या हो सकता है कुछ लोग वहां बिल्डर इल्डर लग जाएं कि नई विधानसभा बनाने का ठेका कहां से मिलेगा? क्या हाँ, और कुछ लोग अपना कुर्ता उर्ता सिला लेंगे, हम भी विधायक हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जान गए तो उनने एक उसमें राइडर जोड़ दिया, व्यक्तिगत राय। केशव जी ने कहा कि जाति गिननी चाहिए, जातिगत जनगणना हो चाहिए, फिर उनका कहीं बवाल ना हो, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा ये निजी विचार है। भारत में आधी समस्या तो ये निजी विचार और सार्वजनिक विचार के बीच में है। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, ना विचार ना आचार। मेरी बात से हो सकता है आप लोग यहां सहमत नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूं, जनता भी नहीं मानती। आप शराब पीते हुए, कपड़े फाड़ते हुए, चौराहे पर हंगामा करते हुए मिलो और बाद में कह दो मेरा निजी आचरण था, कोई बात हुई? आप सार्वजनिक जीवन में क्यों है? अपने घर बैठिए, फिर निजी करिए सारा काम। फिर सार्वजनिक का मसला ही नहीं, आप बैंक में क्लर्क हो जाइए। मंत्री भी होना है, सांसद भी होना है, विधायक भी होना है, जिला अध्यक्ष, महाअध्यक्ष सब बनना है, और फिर काम ऐसे करने बोले जी तो निजी था, ये नहीं चलेगा ना। फिर पार्टियों को भी चाहिए कि अपने नेताओं को ये ट्रेनिंग दें, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएं कि भाई साहब निजी ज्यादा नहीं किया करो। क्या निजी का मामला घर तक रखो, बाल बच्चों तक। अभी जयंत चौधरी 15 लोकसभा सीटों के पर कैंपेन में निकल रहे हैं। अभी पूछेंगे तो वो कहेंगे तो हमारी पार्टी के निजी मामला, इसके गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। क्या ये निजी का ही खेल बड़ा खराब है। आप एक तीर से जो शिकार करना चाहते हो, मैसेज भी दे दिया, ये बाहर बता के 15 सीटें केपी त्रिपाठी की पार्टी को, अखिलेश यादव की पार्टी को मैसेज दे दिया कि 15 हमारे लिए छोड़ के रखना भैया, हल्के मत लेना। क्या त्रिपाठी जी? और जब वेणुगोपाल पूछेंगे तो कह देंगे भी तुम गठबंधन मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, पार्टी का निजी कार्यक्रम है। ये निजी का घालमेल नहीं चलेगा। और एक सैद्धांतिक बात यह भी है कि छोटे राज्य विकास की गारंटी हैं, सुव्यवस्थित प्रबंधन की गारंटी हैं। ये धारणा भारत में बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मैं भी इस पक्ष में था जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आंदोलन चल रहे थे राज्य निर्माण के, तो मैं भी ये मानता था कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैंने बाद में देखा, तो मैंने एक बार कहा था कि उत्तराखंड में सिवाय 70 विधायकों के लिए इंतजाम होने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित बाबू, क्या 70 लोग विधायक हो गए? यूपी में रहते तो नहीं होते 70, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं हुआ। क्या लूट खसोट, गड़बड़, घोटाला सब हो रहा है। क्या और कर्ज में डूबा जा रहा है सूबा वो अलग। झारखंड, अब नहीं आएंगे, झारखंड सबसे संपन्न राज्य है
संपदा के मामले में भारत में उसके बराबर संपन्नता किसी के पास नहीं। लेकिन आपको पता है जब से छोटा राज्य बना, वहां का सबसे समृद्ध धरती, त्रिपाठी जी अभी आप ही की सरकार है गठबंधन की, सबसे संपन्न धरती और सबसे गरीब आदमी, छोटे राज्य। गूगल देख लीजिएगा, झारखंड में खनिज संपदा उसको देश का सबसे संपन्न राज्य बनाती है क्या, और उसकी आबादी में प्रति व्यक्ति सबसे कमजोर है इन आय। बोले जी नहीं, वो तो झारखंड अलग बनेगा तभी कल्याण होगा, बिहार के साथ कल्याण नहीं हो सकता। क्या कल्याण हुआ? बिहार के साथ रहता तो होता कि नहीं होता, मैं उस फैसले में नहीं पड़ रहा, लेकिन वहां से भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? अभी एक आकलन आया था जिसमें मैं देख रहा था कि जो 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी है, एक तेलंगाना भी है, 2 छोटे राज्य हैं जो अलग बने बड़े राज्यों से। त्रिपाठी जी, बड़े राज्य भी उसी रास्ते हैं, लेकिन छोटों का बता रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा कर्ज लेके चुनाव में जा रहे हैं। यानी अगर वो सरकार रिपीट नहीं हुई तो जो नई सरकार आएगी वो कर्ज में डूबे हुए राज्य में शपथ लेगी। क्या ये स्थिति है? क्यों? आपके पास तो छोटा राज्य है, आबादी का बोझ उतना नहीं है ना। छत्तीसगढ़ भी संपन्न राज्य है खनिज की दृष्टि से, इसलिए मैं इस बात के पक्ष में नहीं। हाँ, ये सब बातें ठीक है कि भौगोलिक दूरी वाली बात मुझे समझ में आती है कि 780 किलोमीटर दूर इलाहाबाद आदमी क्यों जाए, या हाई कोर्ट की एक ब्रांच, एक शाखा हमने लखनऊ में एक पीठ स्थापित की, पश्चिम में क्यों नहीं हो सकती? पश्चिम में होनी चाहिए। इसके लिए यहां के वकील मांग करते रहे, कई बार हंगामा हुआ, और अभी हापुड़ में जो लाठीचार्ज हो गया था, जो तनाव फैल गया था, उसके पीछे भी यही सब था। मेरा मानना है कि जनता को प्रशासनिक सहूलियतों के लिए विकेंद्रीकरण करना भी उतना ही मददगार हो जाता है। आम आदमी की जीवन में सहूलियत आ जाए, अगर उसका हाई कोर्ट उसके 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। मेरठ में हाई कोर्ट क्यों नहीं हो सकता? आगरा में क्यों नहीं हो सकता? दोनों जगह के लिए कई बार सर्वे हुए, कई बार बातें हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा था इस विषय को, लेकिन चीजें परवान नहीं चढ़ी। और पश्चिम ने एक प्रधानमंत्री दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, और कई लंबे समय तक केंद्र में प्रभावशाली मंत्री अजीत सिंह रहे। फिर पश्चिम को मांगना क्यों पड़ रहा है जब देने वाले रह लिए वहीं से? ये बड़ा प्रश्न है। अजीत सिंह जी इतने प्रभावशाली मंत्री रहे केंद्र में 10 वर्षों तक कि वो चाहते तो हाई कोर्ट आ जाता, प्रयास करते तो पश्चिम में एक बड़ी समस्या दूर हो जाती लाखों लोगों की, और वो चाह लेते मन से और अड़ जाते तो केंद्र को सरकार बचानी होती अगर नरसिंह राव को, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य भी बन जाता। तब उसके लिए हरित प्रदेश का आंदोलन नहीं चलाना पड़ता, बन ही जाता। क्योंकि मुझे पता है जो जो उन्होंने चाहा वो हो गया। एक नाम परिवर्तन चाहा था उन्होंने, 24 घंटे में हो गया था। 24 घंटे में क्या उन्होंने अहमद पटेल के सामने शर्त रखी और 24 घंटे में हो गया। एक के लिए जेट सिक्योरिटी चाहिए थी, वो 18 घंटे में हो गई थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसके लिए मांगी थी क्या, लेकिन हाई कोर्ट के लिए नहीं अड़े थे, प्रत्येक राज्य के लिए नहीं अड़े। संजीव बालियान अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह को हरा के आए, ठीक बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अजीत सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे पश्चिम की राजनीति के, और उस इलाके के सबसे बड़े नेता चरण सिंह के बेटे थे। वो चाहते तो कर सकते थे। संजीव बालियान उस स्थिति में नहीं है कि वो जो चाहे सो करा ले, नहीं, लेकिन अजीत सिंह रहे लेकिन नहीं हुआ, ये कष्ट का कारण है।
यहां से हमको नेताओं की वाणी और आचार के अंतर समझनी चाहिए। वो मंच से बोलते क्या हैं और जब उनके हाथ में कलम होती, ताकत होती है, तो करते क्या है। धन्यवाद।